नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। आज से क्वेश्चन और आंसर एईडीओ के लिए मैं देना स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग इससे लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। टेक्स्ट बुक का ये है, ठीक है। 4 बौद्ध संगति निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई थी। इनमें से कौन सही कर्म अनुसार व्यवस्थित किया गया है? इसका सही उत्तर आपको चुनना है। देखिए, four Buddhist council was held at the following place. Arrange them in the correct corresponding order in the select the correct answer from the code given below। तो इसका एक ट्रिक है, मैं ट्रिक में बता दूं। बौद्ध संगति का रा वै पाकू, याद रखिएगा। रा वै पा कु मतलब पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलग्राम। तो आंसर देखिए किस में है, देख लीजिए। रावे पाकू किस में है? पहला रा होना चाहिए, रा का मतलब 2 होना चाहिए। फिर वैशाली होना चाहिए, 1 होना चाहिए भाई। फिर पाकू मतलब पाटलिपुत्र, कुश कुंडलवन। तो 2143 किस में है? 2143 आंसर नंबर बी में है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा व्यापारी बंदरगाह अफगान में पाया जाता है? ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग हड़प्पन ट्रेड पोर्ट इन फाउंड इन द अफगानिस्तान? शाटीघाट, पादरी, आलमगीर। तो इसमें आंसर हो जाएगा सुतकदा। देखिए सुतकदा का लिखा हुआ है शाटूगाडा। शाटूगाडा इंग्लिश में देख लीजिएगा, वहाँ सुतकदा ही लिखा हुआ है। तो अफगानिस्तान का एकमात्र बंदरगाह था सुतकदा, और लोथल था जो भारत में था, गुजरात में पाया जाता था। तो 2 बंदरगाह थे, आपको मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सम्राट मौर्य सम्राट के काल अनुक्रम बताना है। मतलब कि पहले कौन फिर कौन आए थे, ठीक है। अरेंज द फ्लोइंग मौर्य एम्पायर इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सजाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, मौर्य साम्राज्य आता है। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका नाम नहीं है इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार का पुत्र होता है अशोक, ठीक है। अशोक का फिर एक संप्रीति आता है। अशोक के बाद संप्रीति राजा बनता है, और संप्रीति के बाद बनता है बृहदत्त, ठीक है। बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देता है, उसका शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। तो आंसर देखिए कौन होगा। पहले 1 4 3 2 किस में है? 1 4 3 2 आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ही आंसर होगा। कंफर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ऑप्शन 1 4 3 2 जो है डी में है ना, तो डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से में निर्वाण की अवधारणा को अच्छा वर्णन करता है? निर्माण की अवधारणा को अच्छा वर्णन करने का मतलब ये हुआ कि बौद्ध धर्म में निर्माण के प्राप्ति का मतलब क्या हुआ। तो निर्माण के प्राप्ति का मतलब हुआ कि इच्छा के लोप हो जाना। इच्छा, किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखने के ही बात को निर्माण कहा जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में क्या है कि इच्छा का, ना जीने की इच्छा होना चाहिए, ना ही किसी अच्छा चीज़ प्राप्त करने का, ना ही अच्छा चीज़ खोने का इच्छा होना चाहिए। सुख दुख के इच्छा से परे हो जाता ही बौद्ध धर्म में निर्माण की प्राप्ति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित लिपियों में भारत के संदर्भ में उनसे जुड़े क्षेत्रों का मिलान करना है, ठीक है। देखिए, ब्राह्मी लिपि, क्रोष्टी लिपि, आर्कमेई लिपि या यूनानी लिपि और देवनागरी लिपि, ठीक है। इसमें देखिए उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में वह लिपि जिसमें अधिकांश आधुनिक भारत की भाषाएं उत्पन्न हुई है। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ये लिपि आया था, और अशोक के अधिकांश प्राकृतिक लिपि थी। इसमें आंसर कौन हो जाएगा? तो देखिए देवनागरी लिपि के साथ तो आप जाएंगे, देवनागरी लिपि के साथ आप जाएंगे तो नंबर 2 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में किस किस ऑप्शन में नंबर 2 है, मतलब कि डी के 2 किस में है? तो डी का 2 एक ही ऑप्शन में है। 1 का 4 होना चाहिए। 1 का 4 1 में है क्या? देखिए 1 में है ब्राह्मी लिपि,
ब्राह्मी लिपि के साथ अशोक के अधिकांश प्राकृतिक शिलालेख में इसका प्रयोग किया गया है। अशोक का अधिकांश शिलालेख किस में लिखा हुआ? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है। बी, खरोष्टी लिपि के साथ क्या है? उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि मिलता था। उपमहाद्वीप मतलब भारत के उत्तर पश्चिम में मिलने वाला ये लिपि था। मतलब आप देखेंगे इसको राजस्थान, पाकिस्तान और पंजाब साइड में मिलने वाला। आर्कमेई लिपि क्या है? तो आर्कमेई लिपि में जो है आप देखेंगे इसका आंसर होगा उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम, जैसे अफगानिस्तान में आर्कमेई पाया जाता था। ठीक है। हाँ, उत्तर पश्चिम में पाया जाने वाला खरोष्टी था। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाना है? आंसर सही हो जाना है इसका बी इसका सही आंसर हो जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को कालानुक्रम में सजाना है। ठीक है। घघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और खनवा का युद्ध। इसमें देखिए बहुत सारा प्रचलित ट्रिक है। बाबर आया, पानी पिया, चांद देखा, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घबरा गया। ठीक है। ऐसे है, पखा छखा करके भी याद करते हैं। ठीक है। आप ट्रिक से याद कर लीजिए या तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे। तो देखिए पहला कौन हो जाएगा? तो पहला तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। आंसर 2, जिसमें 2 पहले होगा वही होगा। तो आंसर बी में 2 पहले हैं, तो आंसर बी इसका सही आंसर होगा। समझे? 2 गलत। तो पहला पानीपत, दूसरा खनवा का युद्ध, तीसरा क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध, और चौथा में क्या हुआ? घघरा का युद्ध। ये लगातार हुआ था 1526 से लेके 29 तक। ये सब लगातार युद्ध चला था। मिलिंद पन्ह, महाराज मिलिंद के प्रश्न पर आधारित है। यह कौन सा भाषा में लिखा हुआ है? तो मिलिंद पन्ह जो है ये पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा जो बौद्ध धर्म में अधिकांश लोग यूज किया जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस सल्तनत के शासक थे के रूप में प्रसिद्ध हुए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात किया जा रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत, तमिल सल्तनत, मुगल सल्तनत। देखिए इसमें दो महत्वपूर्ण बात हुआ। एक तो गुलाम वंश है और एक दिल्ली सल्तनत है। तो इसमें पूछा क्या गया है? सल्तनत पूछा गया, तो दिल्ली सल्तनत इसका आंसर होगा। कौन सा वंश होगा? तो गुलाम वंश होगा। दिल्ली सल्तनत में 5 राजा हुआ करता था। ठीक है। 5 इसमें वंश चला है। कौन कौन सा? तो गुल खिले तो सैयद लोधी इसका ट्रिक है। गुल खिले तो सैयद लोधी। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश, इस तरह से 5 वंश था। ठीक है। लोधी वंश जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हारने के बाद फिर ये दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। मुगल काल का पहला ऐसा मकबरा कौन सा है जिसमें 2 गुंबद हैं? देखिए 2 गुंबद वाला मकबरा कौन सा? ये हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा 2 गुंबद वाला है। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला मुस्लिम सैन्य कमांडर था जिसने सेन वंश को हराकर बिहार और बंगाल में कब्जा कर लिया था? तो ये मुस्लिम कमांडर कौन था पहला? तो ये है बख्तियार काकी। बख्तियार काकी मतलब बख्तियार खिलजी, बख्तियार काकी का शिष्य था। इसने ही सैन्य कमांडर था जो बिहार और बंगाल में कब्जा कर लिया था। इसका सही उत्तर हो गया बख्तियार खिलजी, बी। ब्रिटिश भारत के राजनीतिक संघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुल 50 क्वेश्चन है इसमें। पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास महाजन सभा, इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो देखिए कौन कौन सा सही है जो देखना है। पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानाडे, बिल्कुल सही उत्तर है, एक तो सही। दूसरा देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी सही उत्तर है, ये भी सही है, ये भी सही है। मद्रास महाजन सभा जो था पी आनंद चारडू, ये भी सही है। तो चारों के चारों सही उत्तर हो गया, तीनों के तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखते रहेंगे। निम्नलिखित में मिलान करना है। नाना साहब, अहमदुल्ला शाह, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। फौजवाद के मौलवी
स्वयं को पेशवा घोषित करने वाले, स्वयं को पेशवा घोषित करने वाले, लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले, बिहार के बागी नेता। तो देखिए इसका मिलान के लिए आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप मिलान कर सकते हैं। आपको मैं बता दूँ, कुंवर सिंह जो थे बिहार के बागी नेता, बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोही का नेतृत्व करने वाले, नाना साहब जो थे, देखिए सी का डी किस में है, सी का 4 किस में है, तो सी का 4 एक ही आंसर में है, बी नंबर। और नाना साहब जो थे स्वयं के पेशवा घोषित कर दिए थे, और अहमदुल्ला शाह जो थे फौजदारी मौलवी थे। ठीक है, इस तरह से आंसर इसका हो गया कौन सा, बी नंबर। निम्न को कालानुक्रम के व्यवस्थित कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक प्रचंड, पूना समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है, तो देख सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी जी इरविन से समझौता करने के बाद ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो है सांप्रदायिक प्रचंड, जब वहाँ जाते हैं तो सांप्रदायिक प्रचंड होता है, यहाँ सभी लोगों को सांप्रदायिक दिया जाता है। तो फिर आकर पूना समझौता होता है अम्बेडकर के साथ में, तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। 1 4 3 2 किस में है, 1 4 1 फिर 4 होगा, फिर 2 3, 1 4 2 3 किस में है, तो आंसर नंबर ए में है, ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही रूप मिलान कीजिएगा। ठीक है, देखिए चंपारण सत्याग्रह पहला भूख हड़ताल था, नहीं। खेड़ा सत्याग्रह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, नहीं। अहमदाबाद मिल हड़ताल पहला असहयोग आंदोलन था, नहीं। रॉलेट सत्याग्रह पहला सामूहिक हड़ताल था, हाँ, सबके बारे में जानते हैं, ये तो सही है। चंपारण सत्याग्रह जो है ना, पहला जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह था चंपारण वाला, ठीक है। खेड़ा जो था अहमदाबाद मिल मजदूर वाला में पहला भूख हड़ताल था। तो इस तरह से इसका उत्तर सही होगा। तो उसका उत्तर सही क्या है, रॉलेट एक्ट जो है पहला सामूहिक हड़ताल, सही उत्तर है इसका। निम्नलिखित में से किसने पुर्तगाल को ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति के बारे में, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ना, फ्रांसीसी डी अल्मेडा इसे कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी था क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी जो था एक ऐसा पॉलिसी था जो कि जलमार्ग से जो भी जाएगा वस्तु उसकी रक्षा करेगा। कौन, ये फ्रांसीसी डी अल्मेडा लाया था, ये पुर्तगाल के रहने वाला था। इसने कहा था कि जो भी जलमार्ग से, देखिए ये जलमार्ग था अपने पास, जो भी जलमार्ग से इधर से जो भी वस्तु जाएगा उसका रक्षा करेगा समुद्री लुटेरा से, ठीक है। और इसके बदले में कुछ टैक्स देना होगा इसको। ऐसा क्यों किया, ऐसा कहा इसने, पुर्तगाली जो फ्रांसीसी डी अल्मेडा था, इसका कहना था कि वाटर में, मतलब कि पानी में सबसे मजबूत सेना मेरा ही है, अंग्रेज इसमें हार जाएगा, ठीक है। इस बात को अंग्रेज ने जब तोड़ देता है, जब युद्ध होता है पुर्तगाल और अंग्रेज के बीच में, और जाकर जहांगीर से मिलता है और कहता है कि मैं इसको पार करवा सकता हूँ। आप पुष्पा देखे ना, सेम पुष्पा का डायलॉग के साथ इसमें भी यही होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, गड़िया। इसका सही उत्तर क्या होगा, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है। आपको पता होगा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रहने वाले व्यक्ति यही है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में शामिल हम लोगों शब्द का संविधान से उधार लिया गया है। उधार लेने का मतलब कि कहाँ से लिया गया है, किस संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। चौवालीसवें संविधान संशोधन 1978 में जोड़े गए शब्द आपातकाल को जारी रखने की मंजूरी किसके द्वारा दी जानी चाहिए थी, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, जिसके बारे में समझते हैं। तो इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर
बहुमत से पारित करना था। देखिए खैर है ना, 1978 में जो था ना कि आपातकालीन लगा दिया गया था भारत में, तो उसे जारी रखने के लिए दोनों समूह में जोड़े जाने के बारे में बात किया गया था कि दोनों समूह जो है उसमें विशेष मत से पारित होगा तभी जोड़ा जा सकता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। किस राज्य की विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या 1/6 खाली स्थान होता है? 1/6 क्या होता है जिसके बारे में बात करना। देखिए ऑप्शन के अनुसार इसको समझ सकते हैं आप। राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, विधान परिषद के सभापति द्वारा मनोनीत होता है, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है, राज्यसभा राज्य के अधिवक्ता द्वारा निर्वाचित होता है। तो राज्यपाल द्वारा ये मनोनीत होता है, समझे। 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल इसको मनोनीत करते हैं। ये जो 5 क्षेत्रों से होता है, कला, साहित्य, खेल, अब तो खेल भी शामिल कर लिया गया है, इस तरह से शामिल किया जाता है, समझे, मनोनीत किया जाता है। पंचायती राज का निम्न समिति पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पंचायती राज में, ठीक है, सब समिति देखिए अलग अलग बात, अलग अलग विचार दिए थे। तो पहले कौन सा समिति है, ठीक है, अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति आया, BR मेहता समिति, GV के राव समिति। तो पहले आता है BR मेहता समिति, ठीक है, उसके बाद फिर आता है अशोक मेहता समिति, ठीक है, उसके बाद फिर आता है GV के राव समिति, उसके बाद फिर आता है ML सिंघवी समिति। सबके बारे में बताते हैं। BR मेहता समिति जो आता है, ये समिति कहता है कि पंचायत को त्रिस्तरीय होना चाहिए। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर का होना चाहिए। एक होना चाहिए पंचायत स्तर, एक होना फिर ब्लॉक होना चाहिए, फिर जिला होना चाहिए, ठीक। GV के राव समिति, अशोक मेहता समिति कहते हैं कि नहीं, 2 स्तरीय होना चाहिए। इसमें पंचायत और जिला, ब्लॉक को हटा देना चाहिए, ठीक है। चलो, ML सिंघवी कहते हैं कि संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए। देखिए ये संवैधानिक दर्जा नहीं है, तो कहते हैं कि संवैधानिक दर्जा देना चाहिए पंचायती राज को। ये 3 तरह की बातें तीनों लोग कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो है आपको मिलेगा 3, 1, 4, 2। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति का दर्शाता है? तो इसका कौन सा प्राकृतिक दर्शा? ये उत्तर जो होगा कण प्राकृतिक, कणीय प्राकृतिक जो है ये दर्शाता है प्रकाश के विद्युत प्रभाव को। सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों को बेअसर करके दांतों को क्षय को दूर करने में मदद करता है? ठीक है, फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट, फ्लोराइड जो युक्त होगा टूथपेस्ट, वो जो है क्षय को रोकने में, दूर करने में, मतलब दांत जो क्षरण हो रहा है, इरेजन हो रहा है, उसको दूर करने में फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट जो है मदद करता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखते रहिएगा। डाइक्लोराइड डिफिनेस्ड DDT जिसका नाम था ट्राइक्लोरेस्ट, ये जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका क्या कारण था? तो पानी की तुलना में वसा में अधिक विलय होता है ये। तो इससे होता था क्या, इसको जो भी कंज्यूम करता था, जैसे कोई फसल में पड़ा है तो ये कंज्यूम कर लिया गया, खा लिया गया, तो वो व्यक्ति के DDT जो है ना उस व्यक्ति में चला जाता था। और मान लो व्यक्ति जैसे कोई जानवर खा लिया उस फसल को, तो जानवर में चला गया, और जानवर में जाने के बाद ये फिर जानवर भी कंज्यूम नहीं होता था। जानवर डेड कर गया, मर गया, तो उसके बाद फिर उसमें उसको चील या कुत्ता खा लिया तो उस कुत्ता में चला जाता था। कुत्ता जो डेड कर गया, फिर उस कुत्ता को और कोई जानवर खा लिया, जैसे छोटे कीट खा लिया तो उसमें चला जाता था। इस तरह से ये सर्कल बनते जाता था, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। कहा बहुत खतरनाक है ये। चलिए, रसोई गैस मुख्यतः निम्नलिखित में से 2 गैसों का मिश्रण होता है। तो इसमें कौन कौन सा होता है? सबको पता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, और मिथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है ताकि इसमें दुर्गंध से पता लगाया जा सके। ठीक है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, बस 2 ही ज्वलनशील गैस है। तो आप बताइएगा कमेंट में, प्राकृतिक गैस जो है, नेचुरल गैस है, वो कौन सा गैस का मिश्रण होता है? समभारिक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? समभारिक, देखिए समभारिक का मतलब होता है समान भार वाले, समझे। तो समान भार वाले क्या होगा? विभिन्न तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन क्रमांक संख्या अलग होती है। द्रव्यमान, हम लोग यदि जो कोई 1 किलो आलू खरीद के ला रहा है, 1 किलो चीनी लेके आ रहा है, तो हम लोग क्या खरीदते हैं बताइएगा? भार खरीदते हैं किसी वस्तु का, भार खरीदते हैं हम लोग, या द्रव्यमान खरीदते हैं? कमेंट में बताइएगा क्या खरीदते हैं, भार या द्रव्यमान?
कहते हैं ना 1 किलो आलू दे दीजिए। अब भार का यूनिट क्या है और द्रव्यमान का यूनिट क्या है, दोनों के बारे में भी आप बताइएगा। निम्नलिखित रोग का उसके संबंधित विटामिन या खनिज के मिलान करना है इसमें, ठीक है। चलिए इसमें देखिए ऑप्शन 4 आ गया, स्कार्विक, घेंघा, रतौंधी, रिकेटस और एनीमिया, ठीक है। मिलान करते हैं इसको, आइए। स्कार्विक के साथ विटामिन सी का कमी के कारण होगा, घेंघा जो आयोडीन की कमी से हो जाता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाता है, रिकेटस जो सूखा रोग कहते हैं डी की कमी से हो जाता है, एनीमिया आयरन की कमी से हो जाता है। तो देख लीजिए किस में है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का, हाँ ए का होना चाहिए 2, ए का किस में है 2, तो ऑप्शन ए में ही 2 है, यही एक आंसर होगा और कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन का सेट है, मैं 25 क्वेश्चन अभी करा लिया हूँ और 25 क्वेश्चन जो है अगले सेट में कराएंगे। इसके लिए आप कंटिन्यूटी बने रहेंगे, आपको मैं पूर्ण वीडियो प्राप्त कर दूँगा। और इसी तरह से मैथ का और रीजनिंग का और जीके का, इंग्लिश का सभी का वीडियो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। दर्शन, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय।